बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि होम्योपैथी क्या चीज़ है। दरअसल होम्योपैथिक एक साइंस है जिसमें हम जो इलाज करते हैं वो बिलमिसल करते हैं, यानी जो मादी चीज़ हमारे अंदर अलामात पैदा करती हैं, जब उसी चीज को हम कलील तरीन मिकदार में लेते हैं तो वो फिर हमारे अंदर अलामात को कम करती हैं। इसे कहते हैं बिल मिसल इलाज। इलाज बिल मिसल, सिमिलर या सिमिलिमम, या इस तरह से उसका लाइक क्योर लाइक भी लेते हैं। तो ये इसको मुतारफ जो है वो डॉक्टर हनीमा ने कराया है, लेकिन ये सबसे पहले ही आ चुका था, मुतारिफ हो चुका था, लेकिन इसको समझने में, करने में लेट हुई है, देर हुई है, या समझ देर से आई है। डॉक्टर हनीमान साहब ने इसे बाद में मुतारफ करवाया है। देखिए, उसकी मिसाल से ये है कि जब से दुनिया बनी है तब से ये इलाज जो है दुनिया के अंदर चल रहा था। आप देखें कुदरत ने कैसा एक निज़ाम बनाया है। दरअसल हम कुदरत से दूर हैं, जिस वजह से हम बीमार हैं। इसके अंदर हम बीमार क्यों होते हैं वो चीज़ें भी आ जाएंगी, इसके अंदर इलाज क्या है वो चीज़ें भी आ जाएंगी, इसके अंदर केस टेकिंग भी आ जाएगी, इसके अंदर आपकी होम्योपैथी आएगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो कुदरत ने गर्मी पैदा की है, सर्दी का मौसम पैदा किया है, बहार पैदा की है, खजा पैदा की है, किसी इलाके में बहुत ज्यादा ठंड पैदा की है, किसी इलाके में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की है, कहीं रात है कहीं दिन है। तो उसका मकसद और फंक्शन क्या है। आप देखें, जैसे कि हम एक गर्म इलाके में रह रहे हैं, तो कभी यहाँ सर्दी आती है, गर्मी आती है, चारों मौसम आते हैं, तो चारों मौसमों की अलग अलग चीजें कुदरत ने पैदा की हुई हैं। गर्मी के अंदर गर्म चीजें पैदा होती हैं। क्यों पैदा की है उसने गर्म चीजें, जबकि ठंडी चीजें खानी चाहिए थी। हमारी अक्ल या हमारा शौक तो ये कहता है, लेकिन कुदरत ने गर्म चीजें पैदा की हैं। सर्दी के अंदर ठंडी चीजें पैदा की हैं, जैसे माल्टा है कि दूसरी चीजें हैं, सब्जियां हैं, उनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। गर्मियों के अंदर जो चीजें पैदा की हैं, खजूर है, माल्ट आम है, और इस तरह की दीगर चीजें जितनी भी हैं, उनकी तासीर क्या होती है, गर्मी होती है। अब गर्मी को रोकने के लिए गर्म चीजें, सर्दी को रोकने के लिए सर्द चीजें। हम बीमार क्यों होते हैं, हम उसके अपोजिट करते हैं। हम कानून में कुदरत को तोड़ते हैं, उसके अपोजिट जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल पैदा होते हैं। आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने उसको पैदा किया, उसकी उम्र 1000 साल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की है, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनका सोना बैठना उठना जागना खाना पीना क्या था, पौधे खाते थे, दरख्त खाते, पत्ते खाते थे, क्या चीजें खाते थे। हम भी उन्हीं की औलाद हैं, लेकिन हमारी उम्रें क्यों कम है, हम जल्दी बीमार क्यों होते हैं, हम इस तरह से क्यों ज्यादा चीजों में आते हैं कि दरअसल हमने कुदरत को छोड़ दिया है, हमने फितरत को छोड़ दिया है, हमने नेचर को छोड़ दिया है। हम उसके हमेशा अपोजिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें मसाइल पैदा होते हैं, जिसका इलाज डॉक्टर हनीमान साहब ने मुतारफ करवाया कि इलाज बिलमिसल। जैसे उन्होंने कुनैन खाई, उस कुनैन खाने से जो सिम्टम पैदा हुई, फिर उसी कुनैन को उन्होंने कलील मिकदार में खाया, कम तरीन मिकदार में डाइल्यूट करके उसकी पोटेंसी बना के, तो उसने क्या किया, उसकी वो सिम्टम खत्म कर दी। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया था, एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था कि जब उनके पास मलेरिया बुखार के 5 6 10 15 जितने मरीज आते थे, जब वो उनको कुनैन देते थे, उनमें से आधे 70% 60% लोग क्योर होते थे, जबकि बाकी वो लोग क्योर नहीं होते थे, बाकी पेशेंट क्योर नहीं होते थे। तो उन्होंने फिर एज तजर्बा, जब वो बुक्स की ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर। उन्होंने वो कुनैन खाई, कुनैन ने जो सिम्टम पैदा किए, और उसके वो उन्होंने फिर कलील मिकदार में खाई पोटेंटाइज करके, तो उसने वो सिम्टम गायब कर दी। इस वजह से इसको इलाज बिल मिसल मुतारफ उन्होंने करवाया है, पर्दा उन्होंने उठाया है इसके ऊपर से, जबकि इलाज तो पहले से ऑलरेडी मौजूद था। जैसे कि सर्दी के मौसम में, जैसे पहाड़ी इलाके में आपने देखा है सर्दी होती है, सर्दी के अंदर जो लोग रहते हैं उनका रवैया मिजाज भी वैसा होता है। वहां भी अल्लाह ने कुदरत ने उस तरह की चीजें पैदा की हैं।
अब गर्मी के इलाकों में, मैदानी इलाकों में अल्लाह ताला ने वैसी चीजें पैदा की हैं जहाँ दिन है रात है, उसके मुताबिक वो सारा एक कायदा एक कानून बनाया है, उसको कायदे कानून के मुताबिक पूरे के पूरे निजाम को कुदरत चला रही है। और चलाने में वो दे भी रही है, बता भी रही है किसके लिए, इंसान के लिए। अब इंसान क्या करते हैं उसके अपोजिट, जैसे गर्मी आती है, अब गर्मी क्यों है, गर्मी के अंदर हमें क्यों पैदा किया, हम उसके अपोजिट एसी चलाते हैं, कभी सर्दी में जाते हैं कभी गर्मी में जाते हैं, सर्द गर्म होते हैं, हम बीमार होते हैं। इसी तरह हम खाने पीने के मामलात में भी हैं, हम गर्मियों के अंदर ठंडी चीजें खाते हैं, या ठंडा पानी पीते हैं, या ठंडी चीजें खाते हैं जिससे हमें हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह सर्दियों के अंदर हम गर्म चीजें खाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, जबकि कुदरत ने उसमें ठंडी चीजें पैदा की हैं, गर्मी के अंदर जो है गर्म चीजें पैदा की हैं, बिलमिसल चीजें पैदा की हैं। इस निजाम को जब हम पूरे के पूरे निजाम को हम समझेंगे, हम कुदरत को समझेंगे, कुदरत के बनाए हुए निजाम को जब हम फॉलो करेंगे, तो हमें समझ आएगी कि हम बीमार क्यों होते हैं, हम परेशान हाल क्यों हैं, हमारे मेरे पास जो मरीज आया वो क्यों बीमार हुआ है, किस वजह से हुआ है। फिर हमें उसकी केस टेकिंग में आसानी होगी। अब देखिए कितने लोग अल्लाह ने पैदा किए हैं दुनिया के अंदर, आपके पास कितने लोग आते हैं, आपके दोस्त कितने हैं, रिश्तेदार अजीज, कुछ लोग आते हैं वो बड़े संजीदा अंदाज में बैठ के बात करते हैं, कुछ लोग आते हैं वो बड़े मजाही अंदाज में बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं जब तक हाथ के साथ आपके साथ मजाक नहीं करेंगे तो उनको चैन और सुकून नहीं आएगा। कुछ लोग जो है रूट रवैये के साथ करते हैं, कुछ गुस्से में करते हैं, कुछ हंसी मजाक, कुछ बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा साइलेंट होते हैं। जिस तरह से उनके रवैये मिजाज अलग अलग हैं, गुफ्तगू करने के अंदाज अलग अलग हैं, उनके माइंड सेट अलग अलग हैं, इसी तरह से उनके अंदर जो है वो दवाइयों जो है, उनकी दवाइयाँ, उनकी बीमारियां भी अलग अलग हैं, उनकी रीजंस भी अलग अलग हैं, उनकी काजेशन भी अलग अलग हैं। जब हम उन चीजों को फॉलो करेंगे तो फिर हम बेहतरीन तरीके से इलाज जो है वो कर सकते हैं। अब एक और मिसाल देता हूँ, जैसे कि कुदरत ने शहद को पैदा किया, कहाँ से पैदा किया है, मक्खी के गंध से पैदा किया, लेकिन कितना शफाफ शफाफ और मीठा है। इसी तरह से कुदरत ने दूध पैदा किया है, कहाँ से पैदा किया है, कैसे दे रहा है। इसी तरह जमीन के ऊपर जब हम पानी गिरा देते हैं तो वो फजूल हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब हम कुदरत का पानी जमीन से निकालते हैं, कितना शफाफ शफाफ फिल्टर शुद्ध होता है, हम वो इस्तेमाल करते हैं। जो कुदरत हमें ये पानी दे सकती है, शहद दे सकती है, दूध जैसी नेमत दे सकती है, क्या वो हमें मिल्क शेक नहीं दे सकती? क्या वो कुदरत हमें गाजर का जूस नहीं दे सकती? उसने गाजर क्यों पैदा की है, उसने मूली क्यों पैदा की है, उसने ये बाकी चीजें क्यों पैदा की हैं, वो चीजें पैदा कर देती। तो वो हमारे लिए उस हालात के हिसाब से, उस इलाके के हिसाब से पैदा किए हैं जिस इलाके के साथ लोग रह रहे हैं, ताकि वो सेहतमंद रहें, हमेशा अच्छी सेहत पाएं और जिंदगी जो है उनकी लंबी हो और बीमारियों से महफूज रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके अपोजिट जाते हैं, जब हम उसके अपोजिट जाते हैं हम बीमार होते हैं, फिर हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो उसमें हमें केस टेकिंग की जरूरत पड़ती है कि हमने किस तरह से उसकी केस टेकिंग करनी है, उसके अंदर कौन कौन से टूल होने चाहिए। तो जब हमें कुदरत का, कुदरत के निज़ाम का, उस इलाके का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके खाने पीने का, हर चीज का इल्म होगा, तो फिर हम उसके मुताबिक उसका जो है ना ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होम्योपैथी के हवाले से। अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ कि इसके अंदर कौन कौन से टूल हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं। अब मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं खाली डॉक्टर वैलियम बोर्ग के जो मटीरियल मेडिका से हैं उनसे प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग एन ए चौधरी का मटीरियल मेडिका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सिंथेसिस रेपर्टरी यूज करते हैं, कुछ लोग कंप्लीट रेपर्टरी यूज करते हैं, कुछ लोग फाटे की रेपर्टरी से, कुछ लोग कैंट की रेपर्टरी से, एक ही रेपर्टरी से अपने सारे केस जो है ना वो क्योर करते हैं, निकालते हैं। उनका जो केस उनके पास मरीज आते हैं उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो हमारे पास ये एक टूल, ऐसा टूल है जिसको हम सारी चीजों को ना तो जहन नशी कर सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना याद रख सकते हैं, ना उतना पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए एक टूल है, इसके अंदर बेशुमार बुक्स हैं, बेशुमार कंटेंट हैं, बेशुमार रेपर्टरीज हैं, बेशुमार चीजें हैं जो कि हमारी याद आने के लिए, फिर उसको रिसर्च के लेने के लिए बहुत ही आसान कर दिया। जैसे कि अभी ये देखें, फर्स्ट आइकॉन जो है इसका,
इसके अंदर रेपर्टरीज हैं। अब देखिए कितनी रेपर्टरीज इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ब्यांची की रेपर्टरी है, उसके बाद बोरक की है, बोकर की है, बहुत सी रेपर्टरीज, कैंट की है, सिंथेसिस मर्फी है, फाटेक है, बहुत सी रेपर्टरी। अब रेफरेंस रेफरेंस से मुराद यहाँ पे मटीरियल मेडिका, बहुत से इसके अंदर मटीरियल मेडिकास भी हैं। अब इतने सारी चीजें हम याद तो नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से अपने अपने मकसद की चीजें, जो चीजें हमें चाहिए उनको हम बड़े इजीली आसानी से साथ ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये एक आइकॉन है पेशेंट के हवाले से, कि हम पेशेंट का एक पूरा डाटा रख सकते हैं, उसे महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं याद आने के लिए। ये क्या कौन सा मरीज हमारे पास आया था, इसका नाम क्या था, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, ये किस इलाके का था, मेल था फीमेल था, इसकी शक्ल कैसी थी, इसकी सारी चीजें हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसे क्या क्या मसाइल थे, क्या क्या प्रॉब्लम थे, और इसे हमने कौन सी मेडिसिन दी थी, किस बेस पे दी थी, और उससे क्या रिस्पॉन्स आया, वो फॉलो अप भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं। फिर हम अगर एक एक रेमेडी को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एक रेमेडी को भी देख सकते हैं मुख्तलिफ मटीरियल मेडिका के अंदर से। अगर हम फैमिली के हवाले से मेडिसिन को सर्च करना चाहते हैं तो फैमिली के हवाले से भी, जैसे कि कुछ फैमिलीज जो है वो मिनरल्स के हैं, कुछ जो है एनिमल्स से हैं, कुछ स्नेक से हैं, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन उसकी की हुई है। वो चीजें भी हम आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हम ये चीजें रिसर्च कैसे करना है वो चीजें भी देख सकते हैं। और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, नजर आ रही है सारी चीजें? जी डॉक्टर तो साहब, आ रही है। जी, अब हम सबसे पहले जो है ना पेशेंट का जो डाटा है वो कैसे करेंगे, फाइल पे आएंगे, ऊपर फाइल पे आके हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट न्यू पेशेंट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, इस पे करेंगे तो क्रिएट न्यू पेशेंट आ जाएगा। दूसरी लाइन के अंदर जो पेशेंट का आइकॉन है वहां से भी कर सकते हैं, और फर्स्ट लाइन में जो फाइल है वहां से भी कर सकते हैं। जहां से आपको इजी लगे आप वहां से कर सकते हैं। अब करने के बाद यहाँ पे उसका हम नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टाइटल, और वो सारी चीजें दे सकते हैं। ये एक उसका पूरा बायोडाटा है, कहाँ के रहने वाला, जगह क्या है, उसकी सारी चीजें इसके अंदर, हम उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं उसकी पेशेंट की। जब हम लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे उसकी पिक्चर भी जो है ना वो यहाँ पे शो हो जाएगी, यहाँ से फाइल के अंदर सेव होगी तो वो यहाँ पे लग जाएगी और शो हो जाती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जी, दूसरा हमारा जो ये बड़ा काम है वो है कि हमने सर्च करना है। सर्च करने के लिए हमने जो है दूसरा उसमें कि कैसे रूब्रिक को सर्च करना है, कैसे चीज को रेपर्टरी के अंदर सर्च करना है, कैसे हमने कहाँ पे वो चीज को सर्च करना है। तो एक तरीका तो ये है सर्च करने का, यहाँ से जो देखें ये आइकॉन नजर आ रहे हैं जहाँ पे सिंथेसिस एड ऑन लिखा हुआ है, इसके नीचे एक दूरबीन सी बनी हुई है, फाइंड रूब्रिक। जो ये फाइंड रूब्रिक का एक है, सर्च के एक आइकॉन सा बना हुआ है, यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं। जब हम यहाँ से सर्च करेंगे तो जो हमने रेपर्टरी को सिलेक्ट किया हुआ है रूब्रिक उसी से सिलेक्ट कर पाएंगे, चुन पाएंगे, देख पाएंगे, बाकी रेपर्टरी से नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमने रूब्रिक का हमें इल्म ही नहीं है वो किस चैप्टर में है, यहाँ से जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ से हमें उसका चैप्टर का भी इल्म होना चाहिए, रूब्रिक किस चैप्टर का है, माइंड का है, वर्टाइयो का है, हेड का, आई का, विजन का है, ये जितने भी चैप्टर हैं किस चैप्टर का है, फिर हम उसे आसानी से तलाश कर पाएंगे। अगर हमें इल्म ही नहीं है कि हम कैसे उसको रूब्रिक को सर्च करें और हमें उसके बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है किस चैप्टर का, तो आसान तरीका यह है यहाँ पे आए और यहाँ पे जो मिरर रिसर्च का दूसरी लाइन के अंदर आइकॉन बना हुआ है, मिरर आइकॉन रिसर्च लिखा हुआ है नीचे, सिर्फ रिसर्च का बटन क्लिक करें और यहाँ पे सर्च पे आ जाए। सर्च में आप आएंगे तो आप यहाँ पे कोई भी अपना एक रूब्रिक लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एंजाइटी हार्ट रीजन, ANXIET, एंजाइटी HEART, हार्ट। तो जब हम इसको सर्च करेंगे तो ये देखें जी, ये कौन कौन सी रेपर्टरी से
यहां से एक सवाल भी दिया था डॉक्टर साहब ने कि हम रेफरेंस से देखेंगे तो कैसे देखेंगे, रेपर्टी के अंदर देखेंगे तो कैसे देखेंगे। जब हम यहाँ पे आएंगे, ये जो साथ एक रिसर्च का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च द रिसर्च। जब हम इस पे कर्सर को लेके आते हैं तो लॉन्च द सर्च, इसके साथ A to Z लिखा हुआ है, AZ। इसके साथ एक आयरो का निशान बना हुआ है नीचे की तरफ, जहां पे हम क्लिक करेंगे ये एक नीचे नई स्लाइड खुल जाती है, एक नई विंडो खुल जाती है। विंडो में जाके अगर हम आल डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमें ये इसका रेफरेंस नंबर, मटेरियल मेडिकल से कहाँ कहाँ से, वो सारी चीजें शो हो जाएंगी। अगर हम सिर्फ आर रेपर्टरी से करेंगे तो रेपर्टरी शो होगी, बाकी चीजों में वो शो नहीं होगा। लेकिन जहां अब हम ऑल डॉक्यूमेंट करेंगे तो तमाम चीजों में वो हमें शो हो जाएगा। मटीरियल मेडिका के अंदर से जहां से भी हम पढ़ सकते हैं कहाँ से इसको उठाया गया है, किस रीजन से लिया गया है, तो वो सारा शो होगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए अब मैंने सिंथेसिस सेलेक्ट किया, सिंथेसिस का आ गया। अब सिंथेसिस एडिशन 9 किया है, वो आ गया। रेपर्टरी का किया है, वो आ गया। जो भी आप रेपर्टरी सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल मेडिकल सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे वो सारी चीजें आपको शो करवाता जाएगा। दूसरा अहम जो चीज इसके अंदर है वो रेपर्टरी के अंदर रूब्रिक तलाश करना है। तीसरी चीज जो हमें अक्सर जरूरत पड़ती है वो ये होता है कि किसी स्पेसिफिक मेडिसिन के अंदर हमने रूब्रिक को तलाश कर। जब हम स्पेसिफिक रूब्रिक के अंदर उसको तलाश करेंगे तो फिर हम आएंगे एडवांस रिसर्च पे। जहां पे हमने रिसर्च का आइकन देखा है उसके नीचे हम आयरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा एडवांस वाला। वहां पे कंट्रोल F भी दबाएंगे तब भी आ जाएगा, शॉर्टकट की में कंट्रोल F। एडवांस सर्च में आएंगे तो हमारे पास ये एक विंडो नई ओपन होगी। इसमें जहां पे हम लफ्ज लिखेंगे एंजाइटी, अब इसके नीचे अगर हमने कोई और नया लफ्ज डालना है तो नीचे एक ये जो तीर का निशान बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे एक और स्लाइड या इंटर बटन दबाएंगे, इंटर का बटन, सॉरी इंटर दबाएंगे तो एक नीचे और जो है वो स्लाइड ओपन होगी। उसमें हम लिखेंगे हार्ड। अब इसके अंदर हम एक और इंटर दबाएंगे तो नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, उसमें हम लिख देते हैं रीजन। अब यहाँ पे जहाँ रेमेडी आ रही है वहां पे हमने सिर्फ आर्सेनिक के अंदर इसको ढूंढना है, या इकोनाइट के अंदर ढूंढना है, किसी भी, हम तो आर्सेनिक लिखते हैं ARS। तो यहाँ पे उसका सारा वो खुल जाएगा, रेमेडीज आना शुरू हो जाएगी। तो हमने आर्सेनिक एल्बम में देखना है। ये आ गई। अब हम इसके ऊपर जाके आर्सेनिक एल्बम सेलेक्ट कर लिए। अब हमने जहाँ पे जाके सर्च के ऊपर क्लिक करना है दोबारा से। तो जब हम सर्च करेंगे आप देखिए ये इसने आर्सेनिक के रूब्रिक सारे ढूंढे हैं मुख्तलिफ रेपर्टी से अंदर और मटीरियल मेडिका के अंदर। यहाँ से हम आसानी के साथ रेफरेंस के हवाले से भी देख सकते हैं इसका रेफरेंस कहाँ पे है आर्सेनिक का। ठीक है, वो सारी चीजें आपको शो हो जाएगी। और इसके अलावा आपने रेपर्टरी के अंदर देखना है तो रेपर्टरी के अंदर भी कैंट की रेपर्टरी में, सजेस्टा रेपर्टरी में भी, किसी भी रेपर्टरी के अंदर देखना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। जो रूब्रिक आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पे उसके साइड पे एक छोटा सा डिब्बा बना हुआ है, क्लिक करेंगे तो टिक का एक निशान आ जाएगा। तो उस पे आप कर्सर ले जाके, कर्सर को जाके राइट क्लिक करके तो आपने उसको उठा के क्लिप बोर्ड के अंदर डाल दें। क्लिप बोर्ड के अंदर डालेंगे तो रेपर्टरी चार्ट के अंदर आ, अब यहाँ पे इस रेपर्टरी चार्ट के अंदर आ जाएगा जहां पे हमें मुख्तलिफ हम रूब्रिक डाल लेते हैं, फिर हम उसमें से कुछ मजीद चीजें देख लेंगे। ये हमने 3-4 रूब्रिक डाल लिए हैं। अब जब रेपर्टरी चार्ट देखे तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक किसी फैमिली के अंदर जाके देखना है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे।
यहाँ पे जितने भी आपको मुख्तलिफ मेथड मिल जाएंगे कि आपने किस मेथड के अंदर जाके उसको रेपर्टराइजेशन करना है, उसका चेंज करना है, मास्टर स्कोर एनालिसिस देखना है, ओर्टेगा का एनालिसिस देखना है, विथॉल्सन का एनालिसिस देखना है, किस तरह से आपने उसको देखना है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कैटेगरी में उसके जो मेथड होते हैं, मुख्तलिफ अप्लाई होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके बाद से ये फैमिली के हवाले से भी यहाँ पे आपने नसोड़ खाली नसोड़ देखना है कि मैंने इस पेशेंट को कौन सा नसोड़ देना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। एनिमल का देखना है तो एनिमल कर सकते हैं। प्लांट का करना है तो प्लांट किंगडम देख सकते हैं, एनिमल किंगडम देख सकते हैं। दूसरा उसके मतलब केमिकल किंगडम देख सकते हैं। यहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ किंगडम के अंदर भी जाके उसको चार्ट को देख सकते हैं। जैसे कि आप देखो मैंने नसोड़ किया तो सिर्फ नसोड़ रह गया, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूं तो फिर मैं दोबारा इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आके मैंने एनिमल किंगडम चॉइस करना है तो एनिमल किंगडम आ जाएंगे। इसके अलावा हमने केमिकल देखने हैं तो केमिकल आ जाएंगे, लेकिन इसको पहले हमें नॉर्मल करना पड़ेगा इसके अंदर जाके, चेंज क्वालिफिकेशन के अंदर जाके, ताकि जो हमने पहला ग्राफ लगाया हुआ है वो उसको, या जो पहला एनालिसिस लगाया उसको पहले हम नॉर्मल कर दें। इस तरह से हम, दूसरा ये है कि हम कहते हैं ये एक खास रुब्रिक है जो हमें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वहां पे हम जाके चेंज इंटेंसिटी में जाके उसका ग्रेड भी दे सकते हैं, और उसके अलावा क्वालिफिकेशन में जाके इलिमिनेट करेंगे तो एक ही रह जाएगा, बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इस तरह से इसके अंदर मुख्तलिफ रेपर्टराइजेशन को मुख्तलिफ मेथड से देखने के तरीके भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो काम हमने कई दिनों में करना था, कई घंटों में करना था, इतनी सारी बुक्स के अंदर उसको रिसर्च करना था, पढ़ना था, देखना था, वो हमने चंद सेकंड के अंदर, चंद मिनटों के अंदर, सब मटेरियल मेडिका के अंदर, जो सब रेपर्टरीज के अंदर, सब मेथड के जरिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया, और अपने आप सेटिस्फाइड भी हो गया अपने आप को, और पेशेंट के लिए अच्छी दवा तक भी हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन फिर भी आप जो है दवा सिलेक्ट करने के बाद मटीरियल मेडिका को लाजमी पढ़ेंगे, उसको जरूर देखेंगे, ताकि जो है ना वो आपका एक अथेंटिक आप उसके लिए सिलेक्ट कर सकें दवा। इस तरह से ये सारा हमें एक बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद से ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में फिर करेंगे, और देखेंगे जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, अभी बहुत कुछ बाकी रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी समझ हमें ज़्यादा आ जाएगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मजीद इस हवाले से अगर कोई सवाल है, होम्योपैथी के हवाले से सवाल है, कोई फितरत के मुताबिक जो आज मैंने नई चीज़ मुतारफ करवाई उसके हवाले से, ये मेरी नहीं है, ये नई साइंसदानों की भी मुतारफ करवा रहे हैं, नए नए लोग भी तो मुतारफ करवा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, उसके हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं। तो इससे हमें देखिए आज इसमें केस